साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज का टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर कहें तो कंधे का अकड़ जाना। आपका जो कंधा होता है, कंधे में अकड़न हो जाती है तो इसी को फ्रोजन शोल्डर के नाम से जानते हैं। तो इसको आज मैं पूरे विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ कि जो फ्रोजन शोल्डर होता है इसका कारण क्या होता है, लक्षण क्या होता है और उसके साथ साथ इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सब कुछ जानकारी के साथ साथ सबसे पहले बात करेंगे कि इसका जो कारण होता है। तो जो इसका कारण होता है, आपका जो कहे तो एक तरह से जो यहाँ का ज्वाइंट्स होता है, ज्वाइंट्स में कभी कभी सूजन हो जाती है। ऐसी कंडीशन देखने को मिलता है जिसको कि हिंदी में चिपकने वाला कैप्सुलाइटिस के नाम से जानते हैं। यानी कि चिपकने वाला कैप्सुलाइटिस यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कंधे का दर्द होता है और कंधे की गति जो है कि सीमित हो जाती है। यानी आप थोड़ा सा इधर उधर कर पाते हैं, समस्या ज्यादा आपको होती है। हाथ को ऐसे आप पीछे नहीं लेके जा पाते हैं और उसके साथ साथ आप हाथ को ऊपर नहीं उठा पाते हैं। ऐसे आपको समस्या देखने को मिलती है। अगर आपको ऐसे बटन बंद करना है, बटन बंद करने में भी आपको दिक्कत होती है। अगर आप कंघा लगाते हैं तो कंघा लगाने में भी दिक्कत होता है। आपका हाथ वहां तक नहीं जाता है और आप परेशान होने लगते हैं कि आपका हाथ में क्या हो गया है जिससे कि आपको दिक्कत हो रही है। तो साथियों जो फ्रोजन शोल्डर होता है इसका इलाज आमतौर पर फिजियोथेरेपी और फिजियोथेरेपी के साथ साथ होम्योपैथिक दवाएं लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन देखने को आपको रिजल्ट मिलेगा जिससे कि आप ठीक हो जाएंगे। साथियों फ्रोजन शोल्डर के दर्द में कहें तो एक तरह से अकड़न होती है। यानी कि जो अकड़न होती है आपको इधर उधर नहीं किया जाता है तो ये अकड़न होती है जिससे कि आपको बहुत बेहतर कहें तो रिस्पांस मिलेगा होम्योपैथी से, जिसको कि आप लेंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथियों फ्रोजन शोल्डर के दौरान दर्द को नजरअंदाज न करें और इसको अपने डॉक्टर से जरूर दिखाएं। तो साथियों इसका कारण मेन रूप से होता है कि आपका जो फ्रोजन शोल्डर होने का कारण होता है आपके लिगामेंट में सूजन हो जाना या फिर लिगामेंट में कोई कहें तो एबनॉर्मलिटीज आ जाती है या फिर चोट लगने की वजह से लिगामेंट टूट जाते हैं। ऐसी कंडीशंस में देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको अगर कोई चोट भी नहीं लगी है तो भी समस्या देखने को मिलती है। लेकिन साथियों ये उम्र के साथ भी कभी कभी बढ़ता है। जैसे कि उम्र ज्यादा हो रही है, उम्र ज्यादा लोगों को जब हो जाती है तो भी ये देखने को मिलता है कि फ्रोजन शोल्डर हो जाता है और लोग परेशान रहा करते हैं। तो साथियों ऐसी कंडीशंस में आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट की बात करूंगा जिससे कि आपका जो फ्रोजन शोल्डर होता है वो ठीक हो जाया करेगा। तो साथियों सबसे पहले बात करूंगा कि आपको एक मेडिसिन आती है जिसका की नाम है, उसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली मेडिसिन है जगलेंस। साथियों जो जगलेंस होती है, जगलेंस रोगी के पीठ की फलकास्थी के बीच के भाग में दर्द होना जैसे लक्षण में रोगी की जगलेंस औषधि की 3 शक्ति या फिर 3 शक्ति आपको न मिले तो आपको 30 पावर में लेके आना है और 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को, तीनों टाइम लेना होता है। दूसरी मेडिसिन होता है चेलिडोनियम। साथियों चेलिडोनियम जो होती है रोगी के पीठ के पीछे की दाई फलकास्थी के नीचे के दर्द जैसे कि लक्षणों के आधार पर रोगी को चेलिडोनियम औषधि की 30 पावर की शक्ति लेना है और आपको 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को, तीनों टाइम लेना है। तीसरी मेडिसिन है कैक्टस। साथियों जो कैक्टस मेडिसिन होती है पीठ के पीछे की बाई फलकास्थी में दर्द होता है, यानी बाई साइड होता है, जिसके कारण रोगी के दिल में किसी तरह की परेशानी पैदा होती है। तो इस तरह के लक्षणों में आपको कैक्टस औषधि की 3 शक्ति देने से 3 अगर नहीं मिलती है तो आपको 30 पावर यानी कि 30 पावर में लेके आना है और आपको 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेना है। चौथी मेडिसिन आती है एक्टिया स्पाइकाटा। एक्टिया स्पाइकाटा आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे भी रोगी के बाई फलकास्थी में तथा छोटे छोटे जोड़ों में दर्द होना, रोगी के हाथ की कलाई में दर्द होना जैसे लक्षण है तो आपको एक्टिया रेसिमोसा की 3 पावर में लेके आना है। अगर वो नहीं मिलती है तो आपको 30 पावर यानी 30 पावर में लेके आनी है और आपको 2 बूंद सुबह में और 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को, तीनों टाइम लेना है जिससे कि बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। पांचवी मेडिसिन है साथियों फेरममेट। फेरममेट मेडिसिन जो होती है रोगी के दोनों फलकास्थियों के बीच रात को सोने समय बहुत तेजी से दर्द होना, बाह हाथ के ऊपर के हिस्से में दर्द होना और इसके कारण रोगी अपना हाथ बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठा सकता। अगर रोगी अपने हाथ को जरा सा हिलाता भी है
तो फलकास्ती में बहुत तेजी से दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षण के आधार पर रोगी को फेरामेट औषधि की शीघ्र शक्ति देना लाभदायक होता है, जिससे कि बहुत ही बेहतरीन उसको रिजल्ट देखने को मिलता है। साथियों, इसके बाद जो मैंने कहा है तो वो मेडिसिन है रस्टाक्स। साथियों, रस्टाक्स मेडिसिन बहुत बेहतरीन काम करती है इसमें, यानी कि फ्रोजन शोल्डर के लिए। अगर आपके कंधे में दिक्कत हो रहा है तो आपको रस्टाक्स की 30 पावर या 30 पावर लेकर आनी है और 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को, तीनों टाइम लेना है। और इसके साथ साथ एक मेडिसिन आती है अर्जेंटम मेटालिकम। अर्जेंटम मेटालिकम को भी आपको लेके आना है और अर्जेंटम मेटालिकम आपके जो लिगामेंट होता है उसको रिपेयर करने का काम करता है और उसको एक तरह से कहें तो हेल्दी बनाने का भी काम करता है। तो साथियों, अर्जेंटम मेट को भी आपको लेना है 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को, जिससे कि आपका जो फ्रोजन शोल्डर है यानी कि कंधे का दर्द है वो ठीक हो जाएगा। तो साथियों, जाते जाते मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा। और आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम पता के साथ साथ अपनी समस्या का जो निदान चाहते हैं तो उसको आप लिखें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। साथियों, आपको लाइव आकर संडे को 12 बजे यानी रविवार को 12 बजे आकर आपके जो समस्या रहेगी उसका मैं निदान करूंगा। आप लाइव जुड़ सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। तो साथियों, जय हिंद, धन्यवाद।